बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। मोहतरम नाज़रीन और सामियान इकराम, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अपनी रहमतों के साए में रखे और आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए, आमीन। एक दरवेश बाबा के पास हर सवाल का जवाब होता था और उनकी शोहरत भी हर सू पहुंच चुकी थी। एक ताजिर का सवाल था जो उसको बहुत सताए हुए था और वो भी अपने सवाल का जवाब लेने के लिए बाबा जी को ढूंढ रहे थे। आखिरकार उसे मालूम हुआ कि दरवेश बाबा तो किसी जंगल में तशरीफ फरमा है। चुनाचा वो ताजिर वहीं जंगल में जा पहुंचा। उसने देखा कि दरवेश बाबा अल्लाह के जिक्र में मसरूफ है। जब दरवेश बाबा ने आंखें खोली तो ताजिर ने पूछा कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ। दरवेश बाबा ये सुनकर मुस्कुराए और पूछा कि तुम्हारे पास तुम्हारी सबसे कीमती चीज क्या है। ताजिर बोला कि मेरे पास सबसे कीमती चीज मेरा नीला हीरा है। दरवेश बाबा ने पूछा कि वो हीरा अब कहाँ है। ताजिर ने कहा कि मेरी टोपी के अंदर सिला है। उसने टोपी को सर से उतारा और उसमें से नीला हीरा निकाला। बाबा जी ने वो हीरा लेकर अपने हाथों में रख लिया और बाबा जी की आंखों में चमक आ गई। ताजिर बोला, ये हीरा मेरे लिए बहुत कीमती है क्योंकि ये हमारी 3 नस्लों की कमाई है। मेरे दादा हजूर जो कमाते थे उसका सोना खरीद लेते थे और वो अपना सारा सोना मेरे बाप को दे, और मेरे बाप ने भी जो पैसा कमाया उससे सोना ही खरीदा और मेरे सुपुर्द कर दिया, और मैंने भी जो सारी जिंदगी कमाया उसे सोने में तब्दील किया। अपने सारे सोने को बेचकर मैंने ये नीले रंग का हीरा ले लिया। बाबा जी ने देखा वाकई हीरा बहुत कीमती था। बाबा जी ने वो हीरा लिया और भाग खड़े हुए। ताजिर ने जब देखा कि बाबा जी हीरा लेकर भाग खड़े हुए तो ताजिर की सांसें बंद होने लगी। उसने अपना जूता हाथ में लिया और फौरन बाबा जी के पीछे भागने लगा। अब बाबा जी आगे आगे भागे जा रहे थे और ताजिर उनके पीछे दीवानावार भाग रहा था। आसपास घना जंगल था। भागते भागते सुबह से शाम हो गई, यहाँ तक कि जंगल के एक हिस्से पर पहुंच गए। एक दरख्त पर बाबा जी चढ़ गए। अब सूरत हाल ये थी कि बाबा जी दरख्त के ऊपर और ताजिर नीचे खड़ा था और ताजिर कभी तो बाबा जी को धमकी दे रहा था और कभी मिन्नतें कर रहा था कि मुझे मेरा हीरा वापस कर दे। बाबा जी ने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारा हीरा एक शर्त पर दूंगा। ताजिर फौरन बोला कि जी हुजूर बोलिए, आपकी शर्त क्या है। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, बस मुझे मेरा हीरा वापस कर दीजिए। तो ताजिर ने कहा कि तुम मुझे खुदा मानो। ताजिर फौरन इस बात पर आमादा हो गया तो बाबा जी ने उसका हीरा उसकी तरफ फेंक दिया। ताजिर के चेहरे पर चमक आ गई। उसने फौरन हीरे को उठाया और उसको साफ करके अपनी टोपी के अंदर सी लिया और दीवानों की तरह कहके लगाने लगा। अब बाबा जी दरख्त से नीचे उतरे। उन्होंने ताजिर के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि हम सिर्फ उस वक्त खुश होते हैं जब हमारी खोई हुई नेमतें वापस मिलती हैं। ताजिर बोला, मैं कुछ समझा नहीं। उस दरवेश ने कहा कि तुम अपनी तरफ ही देखो कि तुम कितने खुश हो कि तुम्हें तुम्हारी खोई हुई नेमत वापस मिल गई, कि तुम अपनी खोई हुई नेमत को पाने के लिए गैर खुदा को भी खुदा कहने पर मजबूर हो गए। बाबा जी की यह बात ताजिर के दिल को लगी और उसने अपने कहकों पर तवज्जो दी और कहने लगा कि हजूर मजीद वजाहत फरमाइए। ताजिर ने कहा कि असल में तुम्हें तुम्हारी खोई हुई नेमतों को दोबारा पाने के तजुर्बा नहीं था। अल्लाह ताला की नेमतें हीरो की तरह होती हैं। हम उन नेमतों की कदर नहीं करते, हम उनको बस टोपी में सी कर फिरते रहते हैं। अल्लाह ताला एक दिन हमसे वो नेमतें छीन लेता है, तब हमें उन नेमतों की अहमियत का अंदाजा होता है। हमें उस दिन पहली बार उनके कीमती होने का एहसास होता है। हम उन छीनी हुई नेमतों के पीछे ऐसे दीवानावार भागते हैं जिस तरह तुम मेरे पीछे भागे। तुम सिर्फ इसलिए उदास है कि तुमने नेमतों के दोबारा हसूल का तजुर्बा नहीं था, तुम्हें नेमतों की कदर व कीमत का अंदाजा नहीं था। अब जबकि तुम्हें उन नेमतों का एहसास हो गया जो तुम्हारे पास है तो तुम अब कभी उदास नहीं होगे। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उस पर खुश होना सीख जाओ तो तुम कभी भी उदास नहीं होगे। तो मोहतरम नाज़रीन कराम, हमारा अलमिया ये है कि जो कुछ हमारे पास होता है, जो नेमतें हमारे पास होती हैं, हम उनकी कदर नहीं करते और उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो अल्लाह ने हमसे छीन ली हैं या हमसे दूर हैं, जो हमारे अख्तियार में नहीं, और उन चीज़ों और उन नेमतों को शुक्र अदा नहीं करते जो अल्लाह ने हमें अता फरमाई है। अगर हम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना सीख लेंगे और जो कुछ उसने हमें नवाजा है उस पर शुक्र अदा करना सीख लेंगे तो यकीन माने हमारी दुनिया जन्नत बन जाएगी और डिप्रेशन हमसे कोसों दूर हो जाएगा। बस हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। कुरान पाक में भी अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो तुम्हें ज्यादा दिया जाएगा। बस कभी भी नाशुक्री ना करें और अपने रब का हर हाल में शुक्र अदा करते रहें। अल्लाह ताला ने हमें अनगिनत नेमतों से नवाजा है। उसकी नेमतें, उसके नवाजिशें इस कदर ज्यादा हैं कि अगर हम उनको शुमार करना चाहें तो शुमार नहीं कर सकते। बस अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने फरमाबरदार और शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम।